अ प्लेस जहाँ पे ऑलरेडी इतनी ठंड रहती है, इतने कंडीशंस फेवर में नहीं रहते, फिर भी हमेशा लोगों को सर्व करती हुई नजर आती हैं। बहुत रिच नॉलेज वो होल्ड करती हैं और मैं आपको प्लीज ये सजेस्ट करूंगी कि आज का सेशन आप कॉपी पेन के साथ, मेरा तो यहाँ पे सब कुछ रेडी है नोट्स बनाने के लिए, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वेलकम करूंगी आसिया मंटो मैम का। वार्म वेलकम टू यू मैम। मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। Thank you so very much, Akriti ma'am. Good morning, everyone. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Very much audible, visible, everything. Go ahead, ma'am. चलिए, this is Asia Mantu, straight away from Kashmir. तो चलिए मैम, can I share my presentation? Yes, ma'am. Okay, thank you so very much, ma'am. I'll be sharing my screen. मेरी स्क्रीन Yes, ma'am. Visible. हाँ, एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड प्लीज। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट। हाँ, नाउ इज इट विजिबल? अभी मैम लोड हो रही है, इट्स लोडिंग। हाँ, आप देख लीजिए मैम। ओके, हो गई? आई थिंक आपको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। क्लोजिंग हो गई? नॉट येट। ओके, मैं दोबारा से, हाँ हाँ जी, आप वापस एक बार कर लीजिए। मैं एक दफा वापस जूम पे आ जाती हूँ, एक मिनट। हाँ, एक दफा मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ मैम। हाँ, नो प्रॉब्लम। वेस्लिन टी रेडी हो गई सबकी? यस मैम। इज इट विजिबल? विजिबल विजिबल। चलिए, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए आज हम एक बहुत जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर, ठीक है? अब ये क्या है, ये सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मतलब अगर हमारी सेल्स, मतलब मेन चीज जो है, हमारी बॉडी बनी किस चीज से है, वो बनी है सेल्स से। तो आज हम उन सेल्स के ऊपर बात करते हैं, देखते हैं क्या है ये सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। तो व्हाट इज ए सेल? ये सेल होती क्या है? ये सेल एक सबसे छोटा यूनिट है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी जो है वो बनी हुई है। बहुत सारी सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी में कितनी सेल्स हैं, कितनी लिविंग है और कितनी सेल्स काम कर रही हैं? जितनी अच्छी फाउंडेशन हमारी सेल्स की होगी, उतनी अच्छी हमारी हेल्दी लाइफ होगी। अब ये सेल क्या है? जैसे कि मैंने बोला, ये एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है, लिविंग यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारी जो बॉडी है वो कितने अप्रोक्सीमेटली ये 63 to 70 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई है। हमारा हर एक ऑर्गन, चाहे वो हार्ट हो, लिवर हो, ब्रेन हो, स्किन हो, किससे बना है? सेल से बना है। तो हम सिर्फ एक बॉडी नहीं है, हम एक कम्युनिटी है पूरी, बहुत सारे ट्रिलियन ऑफ सेल्स की। तो अगर हमारी सेल्स हेल्दी रहती हैं तो हम हेल्दी हैं, और अगर हमारी सेल्स वीक हैं तो हमारी बॉडी में डिजीज आना शुरू हो जाता है। अब इन सेल्स का काम होता क्या है, देखते हैं। सेल्स का काम होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, रिपेयर करना टिश्यूज, जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज होते हैं। जैसे कि सेल जो होती है, सेल से टिश्यू बनता है, देन फिर टिश्यू से आगे चल के ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से आगे चल के एक होल बनता है। तो ये सेल्स जो है ये रिपेयर करती हैं टिश्यूज को, इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और काफी जगहों पे उसको लेके जाती हैं, डिटॉक्सिफाई करती हैं, वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में होता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती हैं, और कम्युनिकेट करती हैं बाकी सेल्स के साथ। ये है काम हमारे सेल्स का। हमारा जो ये दिल धड़क रहा है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सेल्स। हमारा जो ये ब्रेन सोच पा रहा है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सेल्स। हमारी जो ये स्किन ग्लो कर रही है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सेल्स। तो हमारी जो हेल्थ है वो रिफ्लेक्शन है किसकी? हमारी सेल्यूलर हेल्थ की। अगर हमारी सेल्यूलर हेल्थ अच्छी है तभी जाके हम
फिट है। आप देखते हैं कि सेल्स का जो है एक टाइम रहता है, एक टाइम पीरियड रहता है जो दोबारा से रिजेनरेशन का टाइम होता है और रिपेयर टाइम होता है। मतलब अगर हमारी सेल्स कहीं पे खराब हो जाती हैं तो देखते हैं कि वो कितने टाइम में रिपेयर होती हैं। कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी जो है वो रिप्लेस करती जाती है सेल्स को। अगर हम अपनी गट लाइनिंग की बात करें तो वो 3 से 5 दिन में जो है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो कुछ दिनों से कुछ हफ्तों में रिपेयर होना स्टार्ट होती हैं। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, वो 7 to 10 डेज के अंदर। स्किन सेल्स जो है हमारी, वो 21 दिनों में डेवलप होती है। अगर हम अपनी स्किन के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो 28 दिन के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। लिवर सेल्स की अगर हम बात करें तो 5 महीने लगते हैं, रिपेयर टाइम है उसके लिए, जिसका लिवर कम ही डैमेज्ड है। और जिसका काफी डैमेज्ड है उसके 300 से 500 दिन लग जाते हैं। 1 साल से लगभग 2 साल के अंदर जो है कंप्लीटली लिवर सेल्स रिपेयर होती हैं जिनकी बिल्कुल डैमेज हो गई होंगी। बोन सेल की अगर बात करें, 3 महीने कम से कम लगते हैं, 3 से 6 महीने लगते हैं। 3 महीना एक रिपेयर टाइम रहता है, क्योंकि बोन सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही हार्ड टिश्यू होता है। हमें ये लगता है कि हमने आज कोई चीज ले ली और हमें बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा। नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर हम बोन सेल की बात करें उसमें टाइम लगता है, रिकवरी टाइम रहता है। तो हमारी एंटायर बॉडी जो है उसका रिन्यूअल होता है। अगर हम चाहते हैं कि पूरी बॉडी कितने टाइम में जो है वो रिन्यू हो जाए, माय डियर फ्रेंड्स, उसमें 7 से 10 साल लगते हैं प्रॉपर बॉडी को दोबारा से रिबिल्ड करने में। इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली रिबिल्ड हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी सेल्स को राइट नरिशमेंट दे रहे हैं? हमारी सेल्स तभी रिपेयर होंगी जब उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगी। अब ये सेल्स कमजोर क्यों हो जाती हैं? सबसे पहले देखें तो मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो डैमेज कर देता है हमारे सेल्स को। जैसे कि हमारा जंक फूड, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट में जो आजकल पोल्यूशन है उसकी वजह से, स्ट्रेस लेवल्स जो है हाई, उसकी वजह से सेल्स वीक हो जाती हैं। लैक ऑफ स्लीप, अगर हम टाइम पे सो नहीं पाते, हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, इसकी वजह से भी सेल्स कमजोर होती हैं। और एक्सेस शुगर, चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी हमारी सेल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। स्मोकिंग, और अगर हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तब भी हमारी सेल्स वीक हो जाती हैं। और उससे क्या होता है? उससे होता है फटीग। सबसे पहले थकावट रहती है, वेट गेन होता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, इम्यूनिटी वीक रहती है और अर्ली एजिंग होती है। और लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है वो सब होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिजीज डज नॉट स्टार्ट एट ऑर्गन लेवल। एक ऑर्गन लेवल पे डिजीज स्टार्ट नहीं होती, सबसे पहले डिजीज स्टार्ट होती है सेल्यूलर लेवल पे। एक सेल पहले इन्वॉल्व होती है, फिर धीरे धीरे चल के टिश्यू इन्वॉल्व होता है, देन टिश्यू इन्वॉल्व होने के बाद हमारा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। अब ये सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी क्या होता है? सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी का मतलब है जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए उसको सप्लाई करना, और डायरेक्टली कहाँ पे? सेल से आती है और सेल्स पे ही वापस जाती है। और ये सपोर्ट करती है नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन, जो हमारी बॉडी में सफाई होती है वो एनहांस करती है हमारी सेल्यूलर एनर्जी, रिपेयर करती है हमारे डैमेज्ड टिश्यूज को, प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल्स को। किससे? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो तनाव हमारे ऊपर होता है उससे। तो इट्स नॉट अबाउट ट्रीटिंग डिजीज। हमें सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी का मतलब खाली ये नहीं है कि किसी डिजीज को ट्रीट करना। इसका मतलब ये है कि हमें स्ट्रेंथन करनी है फाउंडेशन, यानी कि जो बेस लेवल है हमारी सेल के ऊपर काम करना। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन चाबी है किस चीज की? अपनी सेल्यूलर नरिशमेंट को ठीक करने की। तो सेल को क्या क्या चीजें चाहिए होती है? सेल को चाहिए होता है सबसे पहले प्रोटीन, क्योंकि सेल रिपेयर होती है किसकी वजह से? जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होएगा। टिश्यू रिपेयर होते हैं तब जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होगा। वाइटामिन्स से हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहता है। मिनरल्स हमें चाहिए हमारी सेल्यूलर सिग्नलिंग के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। एसेंशियल फैटी एसिड्स हमें चाहिए हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को हेल्दी रखने के लिए। एवरी सेल मेम्ब्रेन, एंजाइम, हार्मोन और मसल फाइबर जो है, ये सारा डिपेंड है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है हमारा प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन डेफिशिएंट है तो हमारी सेल रिपेयर जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगी और हमारी रिकवरी जो है बहुत वीक रहेगी। क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन सेल्स आर प्रॉपरली नरिश्ड?
अब अगर हमारी सेल्स प्रॉपरली नरिश्ड होंगी तो क्या होता है, हमारी एनर्जी इंप्रूव होती है, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो एफिशिएंट हो जाता है, अच्छे तरीके से होना स्टार्ट होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन हो जाती है, हमारा हार्मोन जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, और टिश्यू का जो रिपेयर है वो एकदम से एक्सेलरेट हो जाता है, यानी कि स्पीड अप हो जाता है, और एजिंग जो है वो स्लो हो जाती है। मतलब अगर हमारी सेल हेल्दी तो हमारा टिश्यू हेल्दी, और अगर हमारा टिश्यू हेल्दी तो हमारा ऑर्गन हेल्दी, और अगर हमारा ऑर्गन हेल्दी तो हमारी हेल्दी लाइफ। तो रोल ऑफ सप्लीमेंटेशन क्या है? आप जानते हैं सभी कि आज के दौर में जो है प्रॉपर जो है सॉइल क्वालिटी सही नहीं है, पुअर सॉइल क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी सही नहीं है, उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे जो है जिस तरह की खाद, अगर हम मैन्योर देखें क्या पड़ता है, वो ऐसा है कि जिससे हमारी जो है मतलब जो भी उसमें से उगता है वो सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर यूरिया, पोटैश, डाई, ये सब केमिकल चीजें जो हैं वो यूज होती हैं। प्रोसेस्ड फूड जो हम खाते हैं उसकी वजह से भी हमारी जो है सही हेल्थ नहीं हो पाती, हमारी सेल्स अच्छे से नरिश नहीं कर पाती। इनएडुकेट प्रोटीन का इंटेक जो होता है इसकी वजह से भी हमारी सेल्स जो है वो परेशान रहती हैं, और हमारी जो डेली डाइट है उसमें से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपरली नहीं मिलते। खास तौर पे मैं बात कर रही हूँ बार बार प्रोटीन की, प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्या है, रोल ऑफ सप्लीमेंटेशन ये है कि जब हम सप्लीमेंट लेते हैं, जब हम न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं, जब हम एक्स्ट्रा चीजें लेते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारी एनर्जी प्रोडक्शन अच्छी होती है, हमारा सेल्यूलर डिटॉक्स होता है, हमारी इम्यूनिटी सही रहती है, एंटी एजिंग, वेट मैनेजमेंट, टिश्यू रिपेयर और मसल मैनेजमेंट। तो अब हम बात करते हैं, देखते हैं वेस्टीज। आपने सुना होगा कि वेस्टीज जो है वो क्या करता है, वो सबसे पहले बात करता है होलिस्टिक लाइफ के ऊपर और सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर ही हमारा जो है ये सिस्टम बेस्ड है। तो इसमें हम देखते हैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो हेल्प करते हैं हमारे को सेल्यूलर नरिशमेंट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल पावर की। फ्यूल द सेल, ट्रांसफॉर्म द बॉडी। अगर आपने सेल को फ्यूल करा तो बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं वेस्लिम सेल पावर की। ये सपोर्ट करता है हमारा सेल्यूलर फैट मेटाबॉलिज्म और एनहांस करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी प्रोडक्शन। तो इस ये स्पेशली जो लोग वेट जिनका बहुत ज्यादा गेन है उनको ये बहुत ज्यादा सेवन करना चाहिए, और उसके बगैर भी जो है हम इसको आराम से ले सकते हैं। हमारी सेल्यूलर नरिशमेंट जो है इससे बहुत अच्छी होती है। कॉम्बियोटिक्स की अगर हम बात करें तो ये इंप्रूव करता है हमारा गट माइक्रोबायोम, और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इससे बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये कैप्सूल विद इन द कैप्सूल है, और अगर हमारा गट सही है तो प्रॉपर सेल्यूलर नरिशमेंट होती है। तो नेक्स्ट हमारा कोएंजाइम Q10, पावर हाउस जिसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा मतलब हमारी सेल्स के अंदर नॉर्मली 30 के बाद जो है ये स्लो डाउन हो जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जहां से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सपोर्ट करता है हमारे न सिर्फ हार्ट सेल्स को बल्कि बाकी सारी सेल्स को भी जो है ये सपोर्ट करता है, और जो थकान वगैरह रहती है वो सब भी चीजें ठीक हो जाती है। प्रोटीन पाउडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है, सेल रिपेयर करता है, रिजेनरेशन में काम आता है, मसल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, टिश्यू बिल्डिंग में हेल्प करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, और सेल को रिबिल्ड करता है डेली बेसिस पे। बिना प्रोटीन के सेल रिपेयर नहीं हो सकती। CMD के ऊपर बात करें तो 84 ट्रेस मिनरल्स हैं इसके अंदर। ये सपोर्ट करता है सेल्यूलर मिनरल बैलेंस, बोन हेल्थ सेल्स को ये स्ट्रेंथन करता है, हमारी जो एनहांस करता है हमारे एंजाइम्स को। जैसे बहुत प्रकार के एंजाइम्स रहते हैं, लिवर के एंजाइम्स रहते हैं या बाकी एंजाइम्स होते हैं, उनको एनहांस करता है, सपोर्ट करता है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, हेल्प करता है हमारी बॉडी को एल्कलाइन एनवायरनमेंट देता है, जो कि हमारी सेल्यूलर फंक्शन के लिए सही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी जो है वो एल्कलाइन नहीं है, वो एसिडिक होती है, तो ये उसको एल्कलाइन कर देता है। फ्लेक्स की बात करें, क्रिल की बात करें, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 रहता है, जो सपोर्ट करता है हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को, और रिड्यूस करता है हमारी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को। तो प्रमोट करता है हार्ट को, ब्रेन को, हेल्थ को, और सेलुलर लेवल पे हमारी हेल्प करता है। सुपर पावर बात करते हैं नोनी की, इसके अंदर होते हैं ज़ेरोनाइन, या हमारे सेल्स के पोर्स को जो है वो ओपन करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोटेक्ट करता है हमारी सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, और सपोर्ट करता है प्रॉपर
डिटॉक्सिफिकेशन, स्पाइरुलिना की अगर बात करें तो ये सपोर्ट करता है डिटॉक्स को, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट स्ट्रेंथन करता है, सेल्यूलर इम्यूनिटी, ये रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और कंप्लीट सेल्यूलर नरिशमेंट हमें इससे मिलती है। और कंक्लूजन अगर हम बात करें तो कंक्लूजन ये है कि हेल्थ डज नॉट बिगिन इन हॉस्पिटल्स, हेल्थ डज नॉट बिगिन विद मेडिसिन। हेल्थ कहाँ पे शुरू होती है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज सेल के अंदर। A healthy life is not created by chance, it's created by nourishing every single cell. So I am coming back to my presentation. So हाँ, एक्चुअली ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा मौजू है कि इसके ऊपर हम जितनी भी बात करें वो कम है। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट्स थे, 15 मिनट में मैं कितना ही कवर कर लेती, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको बता पाऊं कि सेल्यूलर नरिशमेंट कितनी ज़रूरी है, सेल्यूलर लेवल पर हमें अपनी बॉडी को रिपेयर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें किसी बीमारी को सही करना है, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? बेसिक्स पे, फाउंडेशन पे, वो है सेल। तो माई टाइम इज ओवर, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाई। तो ओवर टू यू आकृति मैम। मैम कुछ नहीं, आपने बहुत सारा वैल्यू ऐड किया है एंड 15 मिनट्स परफेक्टली टाइम्ड। बहुत अच्छा मैम ने बताया कि जो बीमारी है वो सबसे छोटे यूनिट सेल्यूलर लेवल पे स्टार्ट होती है और कैसे हम अपने सेल्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर एडिंग सो मच ऑफ वैल्यू एंड ऑलरेडी इतने सारे रिएक्शंस, इतने इमोजीज, चैट बॉक्स में इतने सब लोग कमेंट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया जानकारी। अभी विक्रम जी ने लिखा बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड जो फूड न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन मैम ने सजेस्ट करा, अगर उसको हम यूटिलाइज करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये सारी चीजें जो हमारे सेल्स को डैमेज कर रही हैं, एंड एंटी एजिंग, हम अपनी एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं अगर हम सेल्स को हमेशा नरिश करेंगे एंड रिप्लेनिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम। अब वक्त आ गया है हमारे